लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, एक अच्छा सा स्टेज बना है, मदरसे चल रहे हैं, यहाँ सुनाहो बना चल रहे हैं, यहाँ लड़कियां पढ़ेगी, यहाँ असातिज़ाओं को तालीम देंगे, आपकी बच्चियां यहाँ पढ़ेगी, आपकी बच्चियां यहाँ तालीम से रास्ताओं पर रास्ता होंगी, आपकी बच्चियां पढ़ेंगी, असातिज़ा पढ़ाएंगे, उनको तनख्वाह चाहिए। यहाँ इतने सामान की जरूरत है, इसलिए तुम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। आपने भी फरमाया क्या है मेरे साहबा, गज़वे तबूक के मौके पर बहुत सा लंबा चौड़ा खर्च है, तुम लोग अपना अपना दान दो, अपना अपना ताउन पेश करो, जिस हिसाब से हो सके, जितना हो सके तुम लोग यहाँ लाकर जमा करो। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला था कि तुम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया, घर में आधा छोड़ा और आधा माल लाकर जमा कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अरे उमर बताओ क्या लाए हो, क्या छोड़े हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैंने घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया है और आधा घर में छोड़ा है। अगर घर में 1000 रुपया है तो 500 लाकर जमा कर दिया है और 500 घर पे छोड़ा है। और मन मन में सोच रही है, अल्लाह आज मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। जिला किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच देखिए, ये सोच रहे कि आज मैं नेकियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ूंगा। आज मौका है कि मैं उनसे नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मैंने घर का आधा माल लाया है और आधा घर में छोड़ा है। मेरे भाइयों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया। आपने पूछा, अरे अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया। क्या छोड़े हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। जैसे ये जुमला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, नजरें आसमान पर उठाई और कही, अल्लाह आज मैं सोच रहा था कि नेकियों के मामले में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, आज मेरी नेकियां ज्यादा हो जाएगी, आज तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आज तो मैं सबकत ले जाऊंगा, आज मेरी नेकियां अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन नहीं, आय अल्लाह तुझे गवाह बना कर कहता हूं कि आज अगर मैं आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन हाँ जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज के बाद से मुझे यकीन हो गया कि मैं कभी अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम के अंदर सोच थी, फिक्र थी, तो नेकियों में आगे बढ़ने की, आखिरत के लिए अपना नामा आमाल ज्यादा करने की, नेकियां ज्यादा करने की। क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी कल क़यामत के दिन, जिसके मीज़ान में नेकियां ही नेकियां हैं, ज्यादा नेकियां हैं, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, उसका ठिकाना ऐशो इशरत वाली जिंदगी में होंगे। और जिनकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, ये हाविया क्या है? अल्लाह जवाब दे रहा है, नारुन हामिया, वो तो दहकती हुई आग है। मेरे प्यारे
प्यारे साथियों, वो सहाबा थे जो नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम हैं, हमारे अंदर ये जज्बा नहीं कि फला का बेटा आलिम है तो मेरा बेटा भी आलिम बने। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है कि फला मौलवी है तो हम भी अपने बेटे को मौलवी बनाएंगे। हमारा ये जज्बा नहीं कि अगर फला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है इस्लामी काम में, मस्जिद में, मदरसे में, दीनी काम में, गरीबों की मदद करने में, यतीमों की परवरिश करने में, समाज के अंदर बुराइयां खत्म करने में, मेरे भाइयों उन चीजों में हमारा दिमाग नहीं जाता है। दुनियावी मामलों में चाहे मेरे भाइयों चोरी करना पड़े, डकैती डालना पड़े, सूद खाना पड़े, मेरे भाइयों दुनियावी मामले में आगे बढ़ने की हमारे अंदर फिक्र होती है, सोच होती है। मेरे भाइयों सहाबा थे जो नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगों आओ अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ, आओ अपने परवरदिगार की रहमत की तरफ। तो सहाबा थे जो नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जान लौटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जान तक लुटाने को दिल चाहता। इसी तरह मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत की तरफ और उसकी मगफिरत की तरफ आना है। सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा और कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ही है जो जमीन व आसमान को पैदा किया है, इंसानों को मिट्टी से बनाया है। मेरे भाइयों हमारा अकीदा ही होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है, अल्लाह ताला ही हमारा माबूद है। माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन मेरे भाइयों बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो ये कहते कि पता नहीं मरने के बाद ईश्वर होगा या नहीं। जिस तरह भी हालिया डिबेट जो 20 दिसंबर को हुआ, मेरे भाइयों डॉक्टर जावेद है जिनका नाम, वो ये कहते हैं कि कोई अल्लाह उल्लाह नहीं है, मरने के बाद कोई अल्लाह उल्लाह नहीं होगा। साइंस से भी ये पता चलता है कि मरने के बाद कोई ईश्वर नहीं होगा। मेरे भाइयों जबकि दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निजाम ये है, यहां लाइट जल रही है अपने आप नहीं जल गई है, गाड़ियां चल रही है, जाहिर सी बात है उसमें कोई ड्राइवर है। मेरे भाइयों जब छोटी सी छोटी चीज दुनिया में अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है तो फिर ये दुनिया अपने आप कैसे वजूद में आ जाएगी। अल्लाह ताला कहता है कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों की पैदाइश और जमीनों की पैदाइश में मेरे भाइयों अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जब हम किसी घर के अंदर रहते हैं और जब जलजला आ जाए, भूचाल आ जाए, जमीन हिलने लगे तो हम उस घर को छोड़ देते हैं, उस घर को खाली कर देते हैं और किसी खुले मैदान में आ जाते हैं, आसमान के नीचे आ जाते हैं। जबकि उस घर के अंदर पिलर है, दीवार है, लेकिन हम खुले आसमानों के नीचे आते हैं, छतों के नीचे आते हैं, आसमानों की छत के। जबकि हमें यह भी मालूम है कि आसमानों की कोई पिलर नहीं है, कोई सुतून नहीं, कोई खंबा नहीं है। बिना पिलर वाले घर में हम आते हैं, बिना पिलर वाले हम छत के नीचे आते हैं जिसकी ना दीवार है ना सुतून है। मेरे भाइयों हमें एतमाद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान बनाया है बगैर सुतून के। हमें यह भी मालूम है कि अल्लाह ताला ने आसमान को मजबूत बनाया है, जबकि हम उस घर को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों आसमानों की पैदाइश, जमीनों की पैदाइश में अल्लाह ताला की निशानी है।
डॉक्टर जावेद ये कहते कि दुनिया अपनी आप बन गई है, कोई अल्लाह नहीं, कोई ईश्वर नहीं। एक मिसाल लीजिए, अगर कोई जंजीर हवाओं में लटक रही है, जाहिर सी बात है जंजीर हवा में लटक नहीं सकती है। हम सबसे निचला भाग में अगर नजर डालें, सबसे नीची जगह पर नजर डालें तो एक कड़ी, दूसरे कड़ी, दूसरे कड़ी, तीसरे कड़ी, तीसरे कड़ी, चौथे कड़ी, इस तरह कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खूंटा है, कहीं ना कोई पिलर है, कहीं ना कहीं सुतून है, वो किसी मजबूत छत में कहीं पे कील है जहां पे वो लटकी हुई है, जहां पे वो बांधी हुई है। डालने वाला कोई जरूर है और वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे भाइयों,